नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10th के लिए जो है बेस्ट रेफरेंस बुक के बारे में जानने वाले हैं। ये वीडियो क्लास 9th और क्लास 10th के लिए दोनों के लिए होने वाला है, ठीक है। दोनों के लिए सेम साइड बुक आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग जो है बेस्ट रेफरेंस बुक के बारे में जानने वाले हैं, लेकिन उसको जानने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ जो कि आपको अपने ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। पहला पॉइंट ये है, कीप मेन फोकस ऑन एनसीईआरटी। आपको जो है आपका पहला प्रायोरिटी एनसीईआरटी होना चाहिए, ठीक है। आपको पहले एनसीईआरटी पढ़ना है, उसी से नोट्स बनाना है, ठीक है। जो मैं आपको रेफरेंस बुक बताऊंगा वो आपको जनरली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए या फिर एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए या फिर कुछ अगर आपको एनसीईआरटी से नहीं समझ में आता है तो उसको समझने के लिए होने वाला है, ठीक है। लेकिन जनरली आपको जो अपना पूरी पढ़ाई एनसीईआरटी से ही करनी है, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए साइड बुक हम लोग देखेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम से पहले आपको रेडी रहना है, तो रेडी होने के लिए आपको तरह तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद दूसरा चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी मैं आपको बुक बताऊंगा उसका आप कोशिश करें कि जितना लेटेस्ट एडिशन ले सके उतना ले, क्योंकि मान लीजिए 10 साल पुराना बुक ले रहे हैं तो 10 साल के अंदर सीबीएसई ने काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए होते हैं। जैसे कि अभी कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चन जो है वो 50% हो गया है। कितना हो गया है? 50% हो गया है। पहले नहीं था, ठीक है। पहले बहुत कम था, ना के बराबर था। तो इस वजह से आप कोशिश कीजिएगा कि लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो इस वजह से लेटेस्ट एडिशन का आप बुक लें। तीसरा चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको सारे साइड बुक्स नहीं लेना है, सब नहीं लेना है, एक ही लेना है। 10 बुक को पढ़ने से अच्छा है कि एक दो बुक को ही 10 बार पढ़ें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो इस वजह से आपको सारे बुक एक ही बुक लेना है, ठीक है ना। और नहीं भी लेंगे तो चलेगा, जरूरी नहीं कि साइड बुक लेना कंपलसरी भी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है बेस्ट रेफरेंस बुक के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम रेफरेंस बुक से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास क्या क्या होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एनसीईआरटी के साथ, ठीक है। एनसीईआरटी के साथ आपके पास क्या क्या होनी चाहिए? पहली बात तो एनसीईआरटी के आपके पास लेटेस्ट एडिशन बुक होना चाहिए। अगर पुराना है तो उसमें आप जो जो टॉपिक डिलीटेड है उसको मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा चीज़ आपके पास क्या होना चाहिए? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, ठीक है। ये पीवाईक्यूज का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। आपके पास जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होने चाहिए, कम से कम 2 से 3 साल का, ठीक है। अगर आप 2 से 3 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जुगाड़ कर पाते हो, ठीक है, या फिर आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। कम से कम 2 से 3 साल का होना चाहिए। और अगर आपके पास 1 ही साल का है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन होना जरूर चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास होना चाहिए वो है क्वेश्चन बैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्वेश्चन बैंक। क्योंकि आपको क्या है कि आपने कॉन्सेप्ट तो समझ लिया, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आपको उस प्रिपेयर होने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक में क्या है कि आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिया, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपने समझ लिए। अब क्वेश्चन बैंक, ठीक है, बुक आता है क्वेश्चन बैंक, जो है आपको क्या करेगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है उसको इन्हांस करेगा, ठीक है, कि आप कितने पानी में आप कितना कॉन्सेप्ट जो है क्वेश्चन पे लगा पा रहे हो, ठीक है। और चौथा चीज़ जो कि आपको अभी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम का समय जब आ जाएगा तब आप खरीदिएगा, सैम्पल पेपर, ठीक है। सैम्पल पेपर आप लेटेस्ट एडिशन लीजिएगा, ठीक है, लेटेस्ट एडिशन। और क्वेश्चन बैंक भी कोशिश कीजिएगा कि लेटेस्ट एडिशन, ठीक है। ये दो चीज़ आप लेटेस्ट एडिशन लीजिएगा, सैम्पल पेपर, क्वेश्चन बैंक, ठीक है। ये 4 चीज़ें आपके पास होना चाहिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन बैंक और सैम्पल पेपर, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से आपको क्वेश्चन बैंक लेने चाहिए और कौन कौन से सैम्पल पेपर आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अगर बात करें क्वेश्चन बैंक की,
तो दो जो है सबसे फेमस क्वेश्चन बैंक जो है मार्केट में आते हैं, ठीक है। आप दोनों में से कोई एक ही लीजिएगा, ठीक है, दोनों मत लीजिएगा, पैसा बर्बाद नहीं करना है, ठीक है, कोई फायदा नहीं होगा 10-20 बुक लेने का, ठीक है। पहला जो मार्केट में बहुत फेमस क्वेश्चन बैंक आता है वो होता है ओसवाल का क्वेश्चन बैंक, और दूसरा है एडुकार्ड, ठीक है। ये दो क्वेश्चन बैंक जो है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बैंक है, आपका क्वेश्चन का प्रैक्टिस जबरदस्त हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बैंक, इसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, तरह तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो इससे आप अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो ये दो कंपनी के आप क्वेश्चन बैंक जरूर लीजिएगा। बात करें अगर सैम्पल पेपर की, तो सबसे पहली बात तो सीबीएसई जो है अभी तो वैसे रिलीज किया है कि नहीं शायद पता नहीं, लेकिन सीबीएसई जो है हर साल अपना खुद का सैंपल पेपर कुछ रिलीज करता है ऑनलाइन सीबीएसई का वेबसाइट पे, तो आप मेन फोकस कीजिएगा कि उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। और अगर बात करें मार्केट में बुक्स कौन कौन से आते हैं, तो दो फेमस है, ओसवाल और एक अरिहंत का सैंपल पेपर आता है, ठीक है। अरिहंत का भी एक सैंपल पेपर आता है, ठीक है। एडुकार्ड के क्वेश्चन बैंक में आपको सैंपल पेपर मिल जाता है वैसे, ठीक है। एडुकार्ड भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो जनरली सैंपल पेपर की बात करें तो आप सीबीएसई अगर ने सैंपल पेपर अगर रिलीज करता है लेटेस्ट वाला, तो आप उसको सॉल्व कीजिएगा। फिर ओसवाल और अरिहंत ये दो बुक है, इनके ये दोनों के सैंपल पेपर आप लीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं रेफरेंस बुक। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स का। मैथ्स में दो जो सबसे फेमस रेफरेंस बुक आते हैं, एक आता है आर.डी. शर्मा और दूसरा है आर.एस. अग्रवाल, ठीक है। अरिहंत कॉलम भी आता है, ठीक है, लेकिन ये दो में आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छा से हो जाएगा, ठीक है। आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल। उसके बाद साइंस में बेस्ट रेफरेंस बुक, अगर आपको कॉन्सेप्ट को इलेबोरेटेड फॉर्म में समझना है, ठीक है ना, बहुत ही डेप्थ वे में समझना है, तो आप एस.चंद्र ले सकते हैं या फिर आप एच.सी. वर्मा ले सकते हैं। ये दोनों बुक्स में आपका क्वेश्चन जो है अच्छा खासा रहेगा, थोड़ा टफ लेवल रहेगा, जो कि अच्छा बात है। कॉन्सेप्ट को, ठीक है, थोड़ा इलेबोरेटेड फॉर्म में समझाया गया होगा, ठीक है, थोड़ा एक्सटेंडेड वे में समझाया होगा। और अगर आप सिंपल सा अगर बुक लेना चाहते हैं जिसमें कॉन्सेप्ट भी हो और क्वेश्चन भी हो, कॉन्सेप्ट ज़्यादा हाई फाई ना हो, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड कॉन्सेप्ट ही हो, थोड़ा बहुत ज़्यादा हो और क्वेश्चंस अच्छे खासे हो, तो आप ले सकते हैं अरिहंत ऑल इन वन, ठीक है, अरिहंत ऑल इन वन, ठीक है, साइंस का। मेरा रिकमेंडेशन आपको अरिहंत ऑल इन वन रहेगा, ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा अरिहंत ऑल इन वन, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी काफ़ी रहता है कॉन्सेप्ट के लिए, खासकर साइंस में। बात करें एसएसटी में, तो अगर आपने एसएसटी में क्वेश्चन बैंक ले लिया है काफ़ी है, क्योंकि बुक में ही आपका इतना लंबा चौड़ा चैप्टर है, कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, तो एसएसटी में सिर्फ आपको क्वेश्चन बैंक की ज़रूरत है, ठीक है ना। वही आप ओसवाल या ओसवाल का या फिर एडुकार्ड का ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है, तो ये कुछ रेफरेंस बुक है जो आप ले सकते हैं, ठीक है। और एक और बुक आती है, एक और बुक आता है, बुक नहीं मतलब सीबीएसई जो है सर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन रिलीज करता है, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, ठीक है, ऑनलाइन आपको ये मिल जाएगा, या फिर आप चाहे तो इसका बुक भी ले सकते हैं। आप दुकान में बोलेगा कि क्लास 10 या फिर क्लास 9 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि एग्जाम में डायरेक्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन उठ के आता है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, ये आप ऑनलाइन भी आपको सीबीएसई का वेबसाइट में मिल जाएगा, ठीक है, तो खरीदने का ज़रूरत नहीं है। तो ये आप इसको जरूर कीजिएगा, ठीक है, ये बहुत मस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जो है अपने कॉन्सेप्ट समझना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमने जो है अपना टिप्स एंड ट्रिक का वीडियो लॉन्च कर दिया था, उसके बाद अब रेफरेंस बुक का भी वीडियो आ चुका है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय, थैंक यू।